तब बुझाइए, दिखाई ना यूट्यूब पर डालो तो देख लिया, अगर समझे बताओ। हाँ ढेर ना 2-3 गो है बस प्रोबेबिलिटी के। हाँ तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12 है। दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं 1/4। पूछ रहा है क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखिए इसमें जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है, 1/2 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, कितना दिया है, 7/12 दिया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं, इसकी प्रायिकता कितनी है भाई, तो इसकी प्रायिकता 1/4 है। पूछ रहा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि स्वतंत्र घटना दिखाने के लिए हमें इतना करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी घटनाएं, कोई भी दो घटनाएं स्वतंत्र घटना तभी होती हैं जब हम इतना करेंगे तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है इन दोनों प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल के बराबर होगा, यही ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से हम तो यहाँ निकाल लेंगे हर चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से हाई हो निकाल लेंगे, लेकिन हमें हाई निकालना पड़ेगा ना, ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसी को लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ ए नहीं है तो इसका मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं, और के जगह पे यहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और बी नहीं का मतलब होता है बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कितना दिया है, तो 1/4 दिया है, ठीक है ना। और पूछ रहा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कर देंगे, होता है ना फार्मूला। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, ये दिक्कत है। चलो दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं है, इसको तोड़ते हैं। चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत। अगर हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको फार्मूला पे तोड़ देंगे इसे, तो इससे फायदा जरूर होगा, है ना। तो 1 माइनस प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान आसानी से रख लेंगे, रखने के बाद देखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है। तो चलिए इसका मान कितना दिया है, देखिए 1/2 है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 7/12 दिया है। और हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रखेंगे बाएं साइड में ही, इसको बाएं साइड में ही रखेंगे, और बाकी वाले जितने भी डिजिट हैं ये वाला तीनों, इसको उठाकर उधर ले चलेंगे। तो 1/4 तो उधर प्लस में रहेगा ही रहेगा, ये सब उठ के उधर जाएगा, तो ये दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, और जो प्लस में 1 लिखा हुआ है ये हो जाएगा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 2 और 12, दोनों का एलसीएम, तीनों का कितना, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा ना। एलसीएम कितना होगा, 12, 4 2 छका 12, ये हो जाएगा 7, और माइनस यहाँ हो जाएगा 12। तो जोड़िए 6 3 9 9 7 16, 16 में से 12 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/12, इसको घटा दीजिए 1/3, कोई दिक्कत। इसको मान लीजिए 1 नंबर समीकरण, ठीक है। ये किसका वैल्यू है भाई, तो ये है वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। अब हम क्या करेंगे, अब विशाल क्या करेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, और निकाल के चेक करेंगे कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1/2 है और इसका वैल्यू 7/12 है। अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7/24। अब ध्यान से आप लोग खुद देखिए कि क्या इसका वैल्यू जो आया है इसके वैल्यू के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब कि ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं है। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि भाई हमने पी ए इंटू पी बी निकाला और पाया कि इसका जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं है। क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटना
नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख दीजिए हेंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, बन जाएगा। लिखोगे? हाँ तो लिख लो। चलिए भाई सुनिए, 11 अभी दिखा देते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.6 है। तो हमें क्या निकलना है? पहले का निकलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। क्या निकलना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो देखिए और का मतलब होता है, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन। और जब ए और बी स्वतंत्र घटना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, और पी ए का वैल्यू है 0.3 और पी बी का वैल्यू है 0.6। तो इसे जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आसान है। चलिए इसका दूसरा भाग है, यहाँ कह रहा है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, ये भाषा समझिएगा। इसको कैसे लिखिएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब इंटरसेक्शन, हाँ बी नहीं का मतलब ऐसे। ये बात समझ रहे हो ना? तो अब देखिए घटना तो मेरे पास स्वतंत्र ही है, तो यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट करे चाहे कुछ भी करे, हमको उससे क्या मतलब है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ क्या करेंगे? पी ए लिख देंगे और पी बी यहाँ लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लगाया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे, है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट जो लिखा हुआ है उसके जगह पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर देंगे। अब सीधे इसका वैल्यू रख देंगे। पी ए का मान कितना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? अब इसको हल कर लीजिए, 0.3 गुणा, अब 1 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना होगा? 0.4 होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 0.12। तो यही इसका आंसर होता होगा, ठीक है ना। दोनों बन गया। तीसरा में है, इसका तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी। क्या चीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी। तो या का मतलब जानते हो ना? या मतलब यूनियन और मतलब इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ इसका फार्मूला लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पी ए लिख दीजिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दीजिए। देखिए ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो उसके लिए यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई दिक्कत? अब यहाँ वैल्यू रखिए 0.0 यहाँ 0.3 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? 0.6 से। कितना से? 6 से। इसको जोड़िएगा तो कितना? गुणा करिएगा तो कितना होगा? ये 0.18 घटाइए, 0.9 में से 0.18 घटाइए, कितना होगा? 10 में से 8 घटा 2, 8 में से घटा 7, तो कितना हो जाएगा? 0.72 ही राइट आंसर, ठीक ना। यही आंसर होना चाहिए। चौथा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से कोई भी नहीं, ए और बी में से कोई भी नहीं, यानी कि ए भी नहीं और बी भी नहीं। ध्यान से इसका भाषा समझना है, ए भी नहीं और बी भी नहीं, तभी ना होगा। तो इसको क्या करेंगे? घटना तो मेरे पास स्वतंत्र है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ करेंगे 1 माइनस पी ए, ऐसे घेर दीजिएगा, और यहाँ हो जाएगा इतना। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? 0.3। यहाँ क्या होगा? 0.6। तो इसमें से ही घटाइएगा तो कितना होगा? बता दीजिए। 0.7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? हैं 0.4 ना, 4 सते 28, तो 0.28 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 11 का, अगर समझ में। 2 गेंद है ना, 13 नंबर क्वेश्चन है। 2 गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापित करके निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदे हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों गेंदे लाल हों, प्रथम काली दूसरी लाल हो। और तीसरा क्वेश्चन है, एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो देखिए माना कि पहली गेंद, चाहे एक काम करते हैं माना कि लाल
गेंद की घटना, लाल गेंद की घटना रेड, कोई दिक्कत? माना कि लाल गेंद की घटना रेड और एक का है काली गेंद, हाँ काली गेंद की घटना को मान लेते हैं ब्लैक, थोड़ा सा और डेकोरेशन कर दिए, ठीक ना। अब देखिए नंबर ऑफ रेड भैया कितना है, रेड बॉल कितनी है भाई 10 है, ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ रेड बॉल है 8 गो, नंबर ऑफ ब्लैक का गो है 10 गो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टोटल कितनी हो गई 8 + 10 बराबर कितना 18 गो, ये सिंपल स्पेस निकल गया हमारा। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दोनों गेंदें लाल हो, तो यहां लिखेंगे दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता, दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता। इसका मतलब है कि पहला बॉल भी लाल होगा और दूसरा बॉल भी लाल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड यहां हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि घटना तो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगी, हम उस चीज को निकाल के रेड बॉल को और फिर उसी में मिला देंगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रेड बटा में नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ रेड बटा में नंबर ऑफ एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 4/9, 4/9, 4 चौका 16, 9 81, यही आंसर हो गया। सही वो भी था। दूसरा है प्रथम काली तथा दूसरी लाल, प्रथम काली तथा दूसरी लाल होने की क्या चीज प्रायिकता, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, ठीक ना, ये निकलना है। तो क्या करोगे देखो यहां ड्रामा करना है। देखिए प्रथम गेंद काली, प्रथम गेंद काली, प्रथम गेंद काली और दूसरी गेंद लाल, दूसरी गेंद लाल, कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या कर देंगे ब्लैक कितना है भाई 10 बटा में 18, ये 18 कितना 5 दूनी 9 दूनी 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 चौका 20 बटा 81, ठीक है शुभम। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा है प्रथम काली, एक काली तथा दूसरी लाल, यहां भाषा समझिएगा, एक काली तथा दूसरी लाल, एक काली, ओहो एक काली तथा दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता। अब यहां दिमाग लगाइएगा, देखिए दिमाग लगाना है इसमें। ये कह रहा है कि हाँ अंतर है, देखिए ये कह रहा है कि एक काली दूसरी लाल, एक काली कर दीजिए एक लाल कर दिए, चॉइस आपके ऊपर है, जैसे मन वैसे करिए। तो देखिए मान लीजिए कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ कर दिए ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, एक बार क्या कर देंगे ना कि रेड वाला पहले निकाल देंगे ब्लैक वाला पीछे निकाल देंगे, मेरा मन दो तरीके से निकलेगा, समझ लो बात। एक काली तथा दूसरी लाल, इस प्रकार की जो घटनाएं घटेंगी और इसका पॉसिबिलिटी निकलेगा ये इस प्रकार निकलेगा, एक बार ब्लैक निकलेगी उसके बाद रेड निकल जाएगा, एक बार रेड निकल जाएगा उसके बाद ब्लैक निकलेगा, ठीक ना। तो ये आगे रखो चाहे पीछे रखो, आगे रखो चाहे पीछे रखो, इसमें क्या होगा ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ का करिए, देखिए 2 × प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ब्लैक कितना है भाई 10 बटा हाई कितना है रेड वाला, तो इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 9 दूना 18, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, तो 5 चौका 20, 20 दूनी 40 बटा 81, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा होगा हाई वाला नहीं समझ में आया, हाई वाला देखिए 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 सुनिए, इसे मान लो ये कह रहा है ना कि एक काली निकालिए और दूसरी लाल निकालिए, एक काली और दूसरी लाल होनी चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे तो यहाँ दो कंडीशन होंगे, एक बार हम काली निकालेंगे उसके बाद लाल निकालेंगे, फिर एक बार लाल भी पहले भी निकाल सकते हैं पीछे भी निकाल सकता है, इसमें अलग कंडीशन है। ये कह रहा है ना कि प्रथम काली जरूर होनी चाहिए, अगर दूसरी गेंद निकल जाएगी तो भैया वैसे काम नहीं चलेगा, पहले आपको काली निकालनी ही है, इसकी गारंटी है, और दूसरा का लाल होना ही चाहिए, इसमें ऑप्शन वाली बात नहीं है। और इसमें क्या कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल, तो एक काली कह रहा है हम निकालने चले इसे निकल गया
रेड, कोई बात नहीं, चलो निकल गया रेड, उसके बाद ब्लैक निकाल दिया। जोड़ेंगे नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी में इसका करेंगे ना, दोनों को जोड़ना है। पहला है समस्या हल होने की प्रायिकता। तो जब समस्या हल हो जाएगी तो इसका मतलब होता है ना कि ए और बी में से कोई ना कोई समस्या हल कर देगा, ठीक ना। समस्या हल होने की प्रायिकता का मतलब या तो उस समस्या को ए हल कर देगा या उस समस्या को बी हल कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? 1 माइनस पी ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान ये रखना है कि जहां ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 1 रखिएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यहां से निकाल सकते हो। यहां से पी ए बराबर इतना है तो पी ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाए, इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो 1 माइनस 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ 1/2 रख दीजिए और यहाँ 2/3 रख दीजिए, यही कटा दीजिए। 1 में से 1/3 घटाइएगा तो कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। तो आपको वही निकाल लेना है, समझ में आ रही बात। दूसरा है, दूसरा क्या है बोलिए तो, कोई एक समस्या हल कर लेता है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए इसकी प्रायिकता निकालनी है, कोई एक समस्या को हल कर लेता है। कोई एक का मतलब होता है कि उस समस्या को या तो ए हल करेगा या उस समस्या को बी हल करेगा, समझ रहे हो बात। तो यहाँ क्या करोगे, मान लो ए हल किया तो ए हल करेगा तो बी नहीं करेगा, और मान लो ए नहीं किया, समस्या हल कोई ना कोई कर ही लेता है तो ए नहीं किया तो बी करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी होगी, है ना, ये निकाल देना है। तो पी ए कितना है, देखिए पी ए कितना है 1/2 और पी बी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, पी ए का कॉम्प्लीमेंट कितना है, पी बी कितना है भाई 1/3। अब इसको हल कर लीजिए, 2/6 1/6 3 कितना, यहाँ हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी चूरम, ठीक ना। ई और एफ 1 माइनस, चलिए 15वां क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किन दशाओं में ई तथा एफ स्वतंत्र है। आसान है। तो देखिए पहला है, इसमें ई कह रहा है निकाला गया पत्ता हुक्म का है, निकाला गया पत्ता, हाँ निकाला गया पत्ता हुक्म का है, हुक्म का है। और एफ क्या है बोल दीजिए, निकाला गया पत्ता इक्का है। देखिए हम लोग को क्या करना है ना, स्वतंत्र घटना चेक करना है। तो ये बताइए कि ई और एफ में क्या कॉमन होता है, बताइए हमको, बता दीजिए हमको। ये बताइए कि ई और एफ में कितने पत्ते कॉमन होते हैं। जैसे निकाला गया पत्ता हुक्म का भी हो जाए और इक्का भी हो जाए, तो हुक्म का इक्का कितना होता है, हुक्म का इक्का एक होता है। कब होता है, हुक्म का इक्का एक होता है। ताश में बता देंगे, पहले ही समझ लीजिए। ताश में हुक्म का पत्ता एक होता है, एक चिड़िया का पत्ता होता है, ठीक ना, एक ईंट का पत्ता होता है और एक पान का पत्ता होता है, ठीक ना। ये क्या होता है। तो चलिए नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना। अब ये बताइए ये हुक्म कितने होते हैं, ये इका कितने होते हैं भैया, ये इका कितने होते हैं 4, इका 4 गो होते हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि सबका क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर कितना, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। ई कितना है भाई 13, नंबर ऑफ एस कितना है 52। ताश के कुल जितने भी पत्ते होते हैं टोटल 52, तो 13 चौके 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लीजिए, कितना होगा भाई, नंबर ऑफ एफ बटा में नंबर ऑफ एस। तो एफ कितना है 4/52, 13 चौके 52, ठीक है ना। अब ये निकाल दिया हम, अब इसका निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो इसका नंबर हम लिख देंगे ऊपर और टोटल आउटकम लिख देंगे नीचे।
तो ये 1 है और ये 1/52 है, ठीक ना। अब देखिए एक काम करिए, अब आप क्या करिएगा, हाई निकाल के चेक कर लीजिए, हाई निकाल के चेक कर लीजिए। तो P इंटू पी एफ कितना होगा बताइए, 1/4, 1/13, 1/13 चौके 52, ठीक है ना। अब देखिए इसको मान लीजिए 1 नंबर, इसको मान लीजिए 2 नंबर, दोनों को ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों बराबर है? तो लिखेंगे एक लाइन की भाई हमने PE इंटू पी एफ निकाला और ध्यान से देखा तो पाया कि ये जो है इस वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटीग्रेशन F के बिल्कुल बराबर है। अतः E और F क्या है, E और F क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। ऐसे ही करना है। और ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, इसमें और 2 क्वेश्चन है, एकदम सिमिलरली बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ लिख देना है हेंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, कोई दिक्कत, ठीक है। 15 बना लीजिएगा, बन जाएगा, दिक्कतें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक छात्रा को यादृच्छिक चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें तीसरा क्वेश्चन भी है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके बनाते हैं। सुनिए, छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का है, ठीक ना। हिंदी का है कितना, 60%। तो एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं, जो भी दिया है ना उसको लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितना है, 60%, ठीक ना। और 60% विद्यार्थी हिंदी का है, 40% विद्यार्थी काची का है, अंग्रेजी का है, ठीक ना। और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, 20% दोनों पढ़ते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E कितना है, 20% है, ठीक है। चलिए अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएं तो जानते हो क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ H निकालेंगे, ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो ये 60/100 हो जाएगा, है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो ये 60/100 हो जाएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ P लिखेंगे तो कितना होगा, ये 40/100 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ अगर हम इसको लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E तो ये हो जाएगा 20/100, ठीक है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो हर में 100 आ जाता है, ठीक ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। यानी कि न तो हिंदी, इसका मतलब होता है, देखिए आवश्यक प्रायिकता बराबर, यानी कि न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी, इसका मतलब यह हुआ, ठीक ना। न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी, तो इसको हम बदलेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E का चीज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बाई फार्मूला, ठीक है। अब यहां से इसको जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम हल कर देंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। अगले स्टेप में इसको तोड़ देंगे और मान भी रख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H का मान है कितना, 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है, 40/100, है ना। और माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू कितना है, 20/100, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अगर हम एलसीएम 100 लेते हैं, यहाँ हम एलसीएम 100 लेते हैं तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया, 6 4, ये कितने हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 20 बटा कितना आ गया, 100 आ गया। तो इसका आंसर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 0.20। अगर परसेंटेज में इसका आंसर लिखना हो तो 20% भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना, कौन सा है, सोलहवां है भाई,
कितना है? 1.5 है कि 1/5 है? आज सबका मूड खराब है भाई। देखिए अगर इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको कटा दोगे तो कितना होगा? 20/100। तो 20/100 कर दोगे तो आंसर में लिखा है यहाँ 1/5, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, उतना भी लिख दोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों बात तो एक ही है कि नहीं? ठीक है ना? लिखोगे? जल्दी लिखो अगर बनने वाला। चलिए बी भी देख लिया जाए, है ना? ये क्या कह रहा है, तो दिक्कतें हैं। चलिए पार्ट बी का कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन बी इसका कह रहा है, 16वां का क्वेश्चन बी कह रहा है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रयोज्यता ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना है, ये कह रहा है कि हिंदी का अखबार पढ़ लेती है, यानी हिंदी का अखबार पढ़ती है, तब उसे अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने वाली होने की क्या प्रयोज्यता है? इसका मतलब है कि हिंदी वो पढ़ लेती है, वो प्रयोज्यता पहले से गिवन दैट है, वो निकालना है। यानी हम लोग को निकालना है कि इसका भाई इंग्लिश का, हमें अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली लड़की होने की प्रयोज्यता निकालना है। शर्त यह है कि वो हिंदी पहले से क्या करती है? पढ़ती है। हिंदी का अखबार पहले से पढ़ती है, तब उसे अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने वाली होने की क्या प्रयोज्यता। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इंटरसेक्शन ई, और बाई कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना है? 20/100। इसका वैल्यू कितना है? 60/100। हाई 100 कटा दो, यहाँ 20/60 है तो इसको भी कटा दो, कितना हो जाएगा? 1/3। 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, देखिएगा, तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रयोज्यता ज्ञात कीजिए। जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि तीसरा में ध्यान से निकलना होगा अगर आवश्यक प्रयोज्यता, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा कर देना है। उसमें कह लेना कि अगर हिंदी का अखबार इंग्लिश का अखबार पढ़ लेती है ना, अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी का जो अखबार है वो पढ़ लेती है, यानी कि ये घटना पहले से दिया गया है, तब उसे हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की क्या प्रयोज्यता है। जस्ट इसको उल्टा कर दो, ये वाला पार्ट जो है ना ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी। तो यहाँ केवल इसको चेंज कर देना है, 40/100 कर देना है, तो 100 करेंगे तो भाई खत्म, कितना हो जाएगा? 20/40 बराबर 1/2। तो यही था इस क्वेश्चन में, ज़्यादा दिक्कत नहीं था, ठीक है ना? अब 2 ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं बस। बैठा ना फिर लगा हो ना, फिर लगा है। 17 नंबर देख लीजिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, 1 नंबर यह है, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, ठीक ना, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, ठीक ना? देखिए पासे के एक जोड़ा को उछालिएगा तो आपको ये देखना है कि पासे के एक जोड़े को अगर हम उछाल देंगे तो नंबर ऑफ फेस कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। अब हमें नंबर ऑफ इवेंट इसमें चूज करना है कि क्या हो सकता है। तो देखिए पासे को उछालिएगा तो आपको ये देखना है कि पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होगा कब? एक तो सम अभाज्य है नहीं, 2 होगा क्या? 2 3 है नहीं है, ठीक ना? प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य होना चाहिए, तो प्रत्येक पासे पे सम अभाज्य होगा, यानी कि सम भी होगा और अभाज्य भी होगा। तो देखिए 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, उसके बाद वाली जितनी संख्याएं मिलती है ना वो सम अभाज्य नहीं होती हैं। तो इसमें से 36 गो में से हम लोग को 2 ही ऐसा एक मिलेगा पेयर जो सम भी होगा और अभाज्य भी होगा। सम अभाज्य के लिए अगर हम नंबर ऑफ इवेंट की अगर बात करें तो वहीं 1 हो जाएगा 2 और इसकी प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस 1/36 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन का मरिएगा, ऑप्शन में डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना? और 18वां थोड़ा सा देख लिया जाए।
18 में है दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं। कब भैया? इसको ऑप्शन से देखिए, बिना ऑप्शन का नहीं समझ में आएगा। ए और बी परस्पर अपवर्ती हैं, ए और बी परस्पर अपवर्ती हैं, ठीक है। बी कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना बराबर 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है पी ए बराबर पी बी, और चौथा कह रहा है पी ए प्लस पी बी बराबर 1, ठीक ना। इतना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो सामने है नहीं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो लिख दे क्या। क्वेश्चन में है दो घटनाएं, देखिए चुनना है दो घटनाएं ए और बी परस्पर स्वतंत्र होंगे। कब होंगे भाई? तो हम लोग को क्या करना है कि ये देखना है कि ए और बी दोनों घटनाएं हैं कब स्वतंत्र होंगी। देखिए जब ए और बी परस्पर अपवर्ती हो जाएंगी तो स्वतंत्र होगी, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, स्वतंत्रता का इससे कोई लेना देना नहीं है। परस्पर अपवर्ती का मतलब होता है कि एक घटना होगी तो दूसरे को अपवर्जित कर देगी, मना कर देगी, बस। तो इसमें उसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन फेल। जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो ये भी नहीं होता है, जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो ये भी नहीं होता है। तो आप कहीं मार दीजिए बी वाला, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कतें नहीं है इसमें, आइए हो जाएगा। है नहीं होगा, हाँ एकदम यही लगेगा। और देख सकते हैं काहे नहीं होगा इसमें, समझिए। हाई इंटू मत समझिएगा, पहले इसको ऐसे समझिए। क्या चीज है? इंटरसेक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यही हुआ। तो इसको क्या करिएगा, जब स्वतंत्र घटना रहता है तो क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ना। अब इसको ऐसे नहीं कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है? जब स्वतंत्र घटना है तो बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा, ठीक ना। बात समझिएगा तो मजा आएगा। बिट्टू कहाँ रहता रहा?